नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस 2 की घोषणा के बाद लग रहा था कि ब्रह्मोस 2 भारत की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल होगी। बट रिसेंटली भारत ने यह दर्शा दिया है कि भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेजी से डेवलप करने वाला है। और रिसेंटली ये पता लगा है कि भारत चुपके से प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है, दो अलग अलग वेरिएंट में। मतलब भारत दो अलग अलग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक साथ डेवलप कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अभी के समय पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन 3.5 देशों के पास में है, और जिन देशों के पास है वो भी आज तक इसे यूज ठीक से नहीं कर पाए। एक मिसाइल जो है वो रशिया के पास है, और चाइना ने बस क्लेम किया है कि उनके पास मिसाइल है। अभी तक वो फिक्स नहीं है कि भाई उनके पास मिसाइल है कि नहीं है। इस बीच में भारत एक साथ दो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो अगले चंद सालों के अंदर डेवलप होकर तैयार हो जाएगी। अब ये सारी चीजें कैसे होगी, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। इवन आपको अगर स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है तो यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर में और बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे एजुकेटर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की आपकी कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी किस तरीके से आपको अनअकैडमी में ज्वाइन होना है उसके लिए। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रूज मिसाइल होती क्या है। वो क्रूज मिसाइल के अंदर हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करना अपने आप में इतना बड़ा इशू क्यों है। देखो, सीधी सी चीज है, दो प्रकार की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्या होता है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो होती है पैराबोला। सबसे पहले ये लॉन्च होगी, लॉन्च होने के बाद में ये स्पेस के अंदर चली जाएगी। स्पेस में जाने की वजह से इसके अंदर लगा होता है रॉकेट इंजन, क्योंकि रॉकेट इंजन के अंदर ऑक्सीजन टैंक भी जुड़ा होता है। इस वजह से ये स्पेस के अंदर अपनी फ्लाइट को भर पाती है, और फिर जब टारगेट के आसपास पहुंच जाती है तब ये एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर करती है और टारगेट के ऊपर हिट करती है। इस तरीके की मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इनका प्रयोग किया जाता है उन जगहों पर जहां पर दुश्मन बहुत दूर है, जो आप क्लियरली देख सकते हो। इतना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हाइपरसोनिक साउंड को अचीव करना, हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करना बहुत ज़्यादा इजी है, जबकि क्रूज मिसाइल के अंदर ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल एक ऐसी प्रकार की मिसाइल होती है जो पहले तो ऊपर जाती है, फिर इमीडिएटली नीचे आ जाती है और धरती के पैरेलल चलती है, और उसके बाद में ये टारगेट को हिट करती है। इसके पूरे ट्रेजेक्टरी के बीच में हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर रॉकेट इंजन नहीं बल्कि जेट इंजन लगा होता है। इसी कारण से क्रूज मिसाइल के अंदर फास्ट स्पीड को अचीव करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू है। अब जो क्रूज मिसाइल होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और इनकी जो स्पीड है वो जनरली साउंड के साथ में कंपेयर की जाती है। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड से कम है उन्हें हम सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। भारत के अंदर जो निर्भय मिसाइल है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ होती है सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि साउंड की स्पीड से 2 या 3 गुना ज्यादा स्पीड रखती है। ऐसी प्रकार की मिसाइल को हम कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। तीसरी प्रकार की मिसाइल होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। ऐसी मिसाइल जो कि साउंड की स्पीड से बहुत तेज ट्रेवल करती है, मतलब 5 गुना ज्यादा ट्रेवल कर रही है। ऐसी प्रकार की मिसाइल को हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस 2, जो अभी तक बनी नहीं है बल्कि डेवलपिंग स्टेज में है।
अब भारत सरकार द्वारा केवल ब्रह्मोस 2 नहीं बल्कि और भी दूसरी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है एज अ हाइपरसोनिक मिसाइल, और यह बहुत ज्यादा समय नहीं लेगी बनने में। भारत के डीआरडीओ के चीफ द्वारा कहा गया था कि आज के समय पे भारत के पास में मिसाइल डेवलपमेंट के अंदर वो कैपेसिटी आ चुकी है कि हम 2 से 5 साल के अंदर किसी भी प्रकार की मिसाइल को इंडिजिनसली बिना किसी कंट्री की हेल्प के डेवलप कर सकते हैं, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल को भी। और यही चीज भारत के एजेंडा को भी दर्शाता है, और इसी के आधार पर भारत के अंदर प्रोजेक्ट विष्णु जो है वो चलाया गया। प्रोजेक्ट विष्णु का जो पूरा एम है वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के अंदर डेवलप करना, इवन फास्ट स्पीड नहीं बल्कि लंबी रेंज तक क्रूज मिसाइल को लेके जाना, और ओवरऑल रूप से भारत की डिफेंस कैपेसिटी को डेवलप करना। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के अंदर डेवलप की जा रही है ये 2 अलग अलग वेरिएंट के अंदर की जा रही है, जिसमें से एक वेरिएंट सरफेस टू सरफेस वेरिएंट होगा जिसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास होगी। ये जो क्रूज मिसाइल भारत के अंदर डेवलप की जा रही है इसे अगले 5 सालों के अंदर तैयार कर दिया जाएगा, और इसकी स्पीड लगभग 5 मैक के आसपास की देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है इसके अंदर ऑलरेडी भारत ने बड़े डेवलपमेंट हासिल कर लिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। भारत के पास में ऑलरेडी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, इसके सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं, बस इसको फिट करने की देर है। तो ऑलरेडी हाइपरसोनिक स्पीड के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने एक बड़ा डेवलपमेंट हासिल कर लिया है, और भारत का ये जो डेवलपमेंट है जो सीक्रेटली हम प्रोजेक्ट विष्णु को डेवलप कर रहे हैं और 2 अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, ये अपने आप में पूरे विश्व को चौंका देने वाला है। क्योंकि आज के समय पे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हर देश के पास में होती नहीं है। इवन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रियां जैसे रशिया के पास में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जिरकॉन मिसाइल है, बट इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया है, अभी तक रशिया इसे यूज में नहीं ला पाया। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बना ली है, बट ये मिसाइल कैसी दिखती है, ये मिसाइल असली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, या फिर इन्होंने केवल घोषणा की हुई है, अभी तक कुछ भी यहां पर क्लियर नहीं है। वहीं तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाया है, और केवल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट स्टेज में है। ऐसी कंडीशन में भारत का एक साथ 2 मिसाइल को डेवलप करना पूरे विश्व को चौंका देने वाला है, और अगले 5 सालों में अगर भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 2 अलग अलग वेरिएंट डेवलप कर लेता है तो भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर सकता है। बट यहां पर एक बड़ा इशू जो भारत के सामने आएगा वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को सच में डेवलप कर पाना, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रियां भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि दिक्कत ये रहती है कि जब आप क्रूज मिसाइल को बहुत तेजी से चलाते हो, जितनी ज्यादा उसकी स्पीड हो जाती है उतना ही मुश्किल हो जाता है उसे कंट्रोल कर पाना, साथ में प्रिसीशन के साथ गाइड कर पाना। ये इशू हम ऑलरेडी सुपरसोनिक स्पीड के अंदर फेस कर रहे हैं, तो सोचो हाइपरसोनिक स्पीड के अंदर कितना मुश्किल होगा इन मिसाइल को कंट्रोल कर पाना। तो ये इशू, मेजर इशू हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी कारण से जिरकॉन मिसाइल को डेवलप करने के बावजूद भी यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया ने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।